आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि जेनेटिक्स में मेंडल साहब का जो क्या कह सकते हैं, उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्यों प्लांट को चुना, वो भी पी प्लांट को। ठीक है, इस सब को हम लोग देखेंगे और अलग अलग हम लोग क्रॉस करके हम लोग यहाँ पे उनके एक्सपेरिमेंट्स को समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा उनका इन्फॉर्मेशन, इनका जो नाम था, पूरा नाम जो था, ये ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नाम है इनका। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जेनेटिक्स के बारे में बोला और इन्हीं को पहली बार फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स कब बोला गया? इनके मरने के 16 साल के बाद। ये ऑलमोस्ट इनका जो इनकी जो मृत्यु हो गई, इनका जो लाइफ स्पेन था वो लगभग आपका 1884 में ये मर गए और इनका जो जन्म हुआ ये ऑलमोस्ट लगभग 1822 में। ये इनका लाइफ स्पेन रहा। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो इनको जो अवार्ड दिया गया वो 1900 में, जब इनके एक्सपेरिमेंट को फिर से रीडिस्कवर किया गया। तो 1900 मरने के 16 साल के बाद, तो कह सकते हैं कि ये पहले आदमी थे जो मरने के 16 साल के बाद फादर बने। ठीक है, मरने के बाद, लाइफ जिंदे में तो बने नहीं। चलिए, इन्होंने इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पे था? तो पी प्लांट पे था। ठीक है, अब आपको कहीं कहीं पी प्लांट नजर आएगा, इसी को कहीं कहीं गार्डन पे लिखा रहेगा। ठीक है, कहीं कहीं गार्डन पे भी लिखा रहता है बुक में, कहीं पी प्लांट भी लिखा रहता है। इसका जो बोटानिकल नेम है वो क्या है आपका? पाइजम सटाइवम। ठीक है, इसका जो बोटानिकल नेम है वो क्या है? पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। ठीक है, बोटानिकल नेम है स्वीट पी। स्वीट पी नहीं, स्वीट पी जो हो गया ना, वो स्वीट पी आप गार्डन पी और पी मत समझिएगा। पी मतलब मटर, स्वीट पी मतलब खेसाड़ी, जो हम लोग बोलते हैं ना, वो बोलचाल की भाषा में पाया जाता है, जिसको खाने से घुटने वगैरह में दर्द हो जाता है, जानवर को भी नहीं दिया जाता है, वो वाला। ठीक है, एक वैरायटी है आपका। तो स्वीट पी नहीं, सिर्फ पी या गार्डन पी आप कह सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, इनका जो एक्सपेरिमेंट ड्यूरेशन था, एक्सपेरिमेंट का जो ड्यूरेशन था, ये कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किए? तो वो 1859 से लेकर 1864 तक इनका एक्सपेरिमेंट रहा। ठीक है, 1864 तक एक्सपेरिमेंट रहा। पहली बार जो इनका एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ, वो जो पब्लिश हुआ एक्सपेरिमेंट पब्लिश्ड, वो कब होगा? 1865 और 1866 और 1865 और 1866 में इनका जो है ना एक्सपेरिमेंट क्या है ना, पब्लिश हुआ। नाम क्या था इनके एक्सपेरिमेंट का? तो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट इन ऑफ क्या होना चाहिए? इन होना चाहिए। एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से इनका जो है ना एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ था। लेकिन इनके एक्सपेरिमेंट को उस समय डिस्कार्ड कर दिया गया। इनका बिना मतलब किसी इसके फर्दर इनको हटा दिया गया, मतलब डिस्कार्ड कर दिया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? कि इन्होंने बतलाया था, ये हम लोग पढ़ेंगे अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, इन्होंने बतलाया था कि अगर हम लोग प्लांट, एक रेड प्लांट लें और एक वाइट प्लांट लें, रेड प्लांट को इन्होंने डोमिनेंट बताया, वाइट प्लांट को इन्होंने रिसेसिव बताया, और दोनों का क्रॉस किया और बोला कि जो F1 जनरेशन है उसमें डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही आएगा, तो जो हमारा F1 जनरेशन में जो प्लांट होगा वो रेड होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक प्लांट था आपका मराबेली जलापा, आप 6 o'clock के नाम से उसको जानते हैं। 6 o'clock छोटा सा फूल है, पिंक कलर का, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो है ना, सनराइज के साथ के लगभग समय ही जो है ना वो ग्रो करता है। घर में होता होगा, आप लोग घर में देखे होंगे।
तो मिराबिलिस जलापा वो जो प्लांट था वो इनके एक्सपेरिमेंट से अलग था। उसमें क्या हुआ, उसमें डोमिनेंस जो है फर्स्ट जनरेशन में F1 में रेड ना होकर फ्लावर का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। फ्लावर का कलर क्या हो गया, पिंक हो गया। अब जैसे ही पिंक हो गया मतलब अब इनका एक्सपेरिमेंट था कि डोमिनेंट वाला कैरेक्टर आएगा, लेकिन ना रेड रहा ना व्हाइट रहा, क्या हो गया, पिंक हो गया। तो इनके एक्सपेरिमेंट को डिस्कार्ड कर दिया गया। उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। बस इतना समझ लीजिए, एक हल्का इन्फॉर्मेशन है, ये सब याद करने का ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना आएगा नहीं। बस ये समझ लीजिएगा कि इनमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट जिनको की है ना फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया, और किस पे एक्सपेरिमेंट किए, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए। इनका एक्सपेरिमेंट सेशन ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए कब से। और पब्लिश हुआ, किस नाम से पब्लिश हुआ था, तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और ये 1884 में फिर क्या हो गए, मर गए बिना किसी रिकॉग्निशन के। तब रीडिस्कवरी हुआ इन्हीं का एक्सपेरिमेंट। 3 साइंटिस्ट रीडिस्कवरी जब हुआ मेंडल का वर्क का, 3 साइंटिस्ट, एक ह्यूगो डी व्रीज कहाँ के थे, हॉलैंड के। कार्ल कॉरेंस कहाँ के थे, जर्मनी के। और एरिक वॉन टेस्मार्क कहाँ के थे, आपके ऑस्ट्रिया के। ठीक है, मेंडल साहब भी ऑस्ट्रिया के थे। ये 3 अलग अलग कंट्री के लोग आपका एक्सपेरिमेंट किए, और वो देखे कि जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी मेंडल के द्वारा कर दिया गया है एनालिसिस। ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो जस्ट सिमिलर है, किसके जैसा, मेंडल के जैसा। ये तीनों जो एक्सपेरिमेंट किए वो किसके जैसा सिमिलर हुआ, मेंडल के वर्क के सिमिलर हुआ। तब क्या हुआ, फिर से रिपब्लिश किए ये तीनों जो है ना, इन्होंने किस नाम से पब्लिश किया, तो फ्लोरा के नेम से पब्लिश किया। ठीक है, और ये इनके एक्सपेरिमेंट्स को हेरिडिटी के 2 लॉ के रूप में जो है ना आपका वो रिप्रेजेंट किए, 2 लॉ ऑफ हेरिडिटी। और वो 2 लॉ क्या था, तो पहला था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस नाम से उन्होंने ये किया। और तब जाके 1900 में ये जो वर्क हुआ था ना रीडिस्कवरी, वो 1900 में स्टार्ट किए। ये 3 अलग अलग कंट्री के लोग जो है ना अपना एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स पे कर रहे थे, और वो बाद में देखे कि ये एक्सपेरिमेंट सब आया, तब तीनों एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए और बोले कि ये सब तो मेंडल के द्वारा किया जा चुका है। तो उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने फ्लोरा के नाम से पब्लिश किया, और उनके ऑब्जर्वेशन को एक नाम दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और तब फिर से उनका, और जो वो मिराबिलिस जलापा जो एक्सेप्शन, मतलब जो उनके प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा था, उसको एक्सेप्शन के रूप में अलग कर दिए। ठीक है, कि ये एक्सेप्शन है। तो इनका जो भी डिमेरिट्स था मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट का, वो सब क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ में आ रहा है। और तब जाके इनको फिर से मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स का अवार्ड मिला था, और वो भी कब, इनके मरने के 16 साल के बाद। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे कि मेंडल साहब जो है ना सेलेक्ट किए थे पी प्लांट। क्यों सेलेक्ट किए, वाई मेंडल सेलेक्ट पी प्लांट या गार्डन पी प्लांट या गार्डन पी, क्यों सेलेक्ट किए। तो पहला जो आपका है कि इट वॉज एन एनुअल प्लांट्स। सबसे पहला जो पॉइंट है आप कह सकते हैं इट वॉज एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट मतलब ये आसानी से आपका साल में जो है ना 3 बार आपका हो सकता है। एनुअल है हर सीजन में, इसका सीजन है, लाइफ स्पेन क्या है ना कम है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट शॉर्ट लाइफ स्पेन। शॉर्ट लाइफ स्पेन, तो इसका लाइफ स्पेन शॉर्ट है, तो हम लोग आसानी से इसके जनरेशन के बारे में समझ सकते हैं, या इसको हम लोग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है,
तब जो आपका एक्सपेरिमेंट हुआ कि इट वाज परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर होने से क्या हुआ कि अगर हम उसको सेल्फिंग करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। और हम क्रॉस करवाना चाहें तो इसके मेल पार्ट्स को हटा दें या फीमेल पार्ट्स को हटा दें अपना ये करके, ठीक है। तब क्या है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तभी ना इसके पॉलिन ग्रेन्स को इसी के पॉलिन ग्रेन्स पे आप देखते हैं और तब बताते कि हाँ इसका जो जनरेशन है वो क्या है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होना बहुत जरूरी था और ये इनका फ्लावर में था कि ये क्या था आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर भी था, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा कि ये आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन करेगा। सेल्फ पॉलिनेशन, अब सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी होगा, मतलब खुद से ही फर्टिलाइज हो रहा है। फर्टिलाइजेशन, अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ मतलब जो आपका जो प्लांट डेवलप होगा वो क्या होगा, होमोजाइगस होगा। होमोजाइगस मतलब प्योर वैरायटी, एक तरह से कैरेक्टर जो है ना वो प्योर कैरेक्टर रहेगा आपका, अलग अलग प्लांट्स का कैरेक्टर नहीं आएगा। समझ में आया? चलिए तब है नेक्स्ट जो लाइन है हमारा, लिख सकते हैं इट इज इजी टू गेट प्योर लाइन, इजी टू गेट प्योर लाइन्स, लाइन्स मतलब जनरेशन हो गया, प्योर लाइन, ठीक है, प्योर लाइन्स फॉर सेवरल जनरेशन, सेवरल जनरेशन, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब बहुत जनरेशन तक चूंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और होमोजाइगस बन रहा है, तो बहुत सारे इसका फ्लावर देखिएगा ना, फ्लावर देखिएगा तो एक जो पेटल्स है वो इस तरह से है और दो पेटल्स ऐसे छोटा सा और एक जो है ना ऐसे करके ढका हुआ, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब आसानी से वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। अगर हम उसको डिस्टर्ब नहीं करें तो वो पी प्लांट में है ना सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। समझ में आया? ठीक है, तब है कि इसको हम लोग क्रॉस भी करवा सकते हैं, क्योंकि इसका इस तरह से फ्लावर का स्ट्रक्चर है कि आसानी से हम लोग क्रॉस भी करवा सकते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज इजी टू क्रॉस, इजी टू क्रॉस, मतलब क्रॉस क्या कर सकते हैं, दूसरे प्लांट के पॉलन ग्रेन से जो है ना हम लोग आसानी से इस पर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, क्या करें, इसके अंदर को काट दीजिए और बैगिंग कर दीजिए और दूसरे के पॉलन ग्रेन्स को लाके यहाँ पे डाल के फिर अब छोड़ दीजिए, तो आसानी से ये क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें होता है। ठीक है, तो इजी टू क्रॉस। अब क्रॉस कैसे करेंगे, तो वही हम अभी बताए कि क्या करेंगे, एक इसके एंथर को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो एंथर को रिमूव करना क्या कहलाता है, इमैस्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। इमैस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, तो रिमूव कर दिए और उसके बाद फिर उसको प्लास्टिक से या बैग से ढक दिए। बैग मतलब आपका स्कूल बैग नहीं, एक बैग आता है प्लास्टिक ऐसे करके ढक दिए, तो उसको बैगिंग कहते हैं। ठीक है, आसानी से हम लोग क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, तब है इसमें कितने पेयर्स को उन्होंने स्टडी किया, कितने पेयर पे स्टडी किया, कितने कैरेक्टर पे स्टडी किया, तो 7 कैरेक्टर था। समझ में आ रहा है? 7 कैरेक्टर कह सकते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं दिखेगा, यहीं पे हम लिख देते हैं अलग कलर से, ही स्टडीज 7 कैरेक्टर। ठीक है, 7 कैरेक्टर पे जो है ना स्टडी किए
और कैरेक्टर्स हो जाएगा, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स। ये 7 कैरेक्टर क्या क्या थे इसको हम लोग देखते हैं अभी। 7 कैरेक्टर इन्होंने चूज किया, 7 कैरेक्टर। और अच्छा बात उनके लिए ये था कि ये जितने भी कैरेक्टर है ना अलग अलग जीन पे प्रेजेंट है। अगर एक ही जीन पे प्रेजेंट होते तो नहीं, मतलब इनका लक भी अच्छा था थोड़ा सा। यहाँ कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर को इन्होंने फाइंड किया वो अलग अलग जीन पे पाया जा रहा था। अगर एक ही जीन पे होता तो शायद थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो पाता। तो लक भी कहते हैं। अब यही है ना कि लक उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं, सिंपल सी बात है। बिना मेहनत के तो लक भी साथ नहीं देता है। पहला जो था इनका स्टेम लेंथ था। क्या था? स्टेम लेंथ। स्टेम का जो लेंथ है वो इन्होंने पहला चुना। तो क्या चुना इसमें? तो टॉल स्टेम। थोड़ा सा नीचे से कर लेते हैं। स्टेम लेंथ, या तो टॉल और नहीं तो ड्वार्फ होगा, ठीक है। टॉल नहीं तो ड्वार्फ, मतलब लंबा और नाटा, या कह सकते हैं छोटा। तो टॉल और ड्वार्फ मतलब यहाँ पे हम बोले 7 पेयर। 7 पेयर मतलब एक ही कैरेक्टर का दो तरह का आपका एक ही कैरेक्टर को दो तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लंबा और छोटा। अगर हम लोग लेंथ लिए हैं तो लंबा भी होगा छोटा भी होगा। तो लंबा को पहले क्यों लिखे? क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और इसको बाद में क्यों लिए हैं? क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए, तब है नेक्स्ट जो है आपका फ्लावर के कलर का है। फ्लावर का कलर। अब फ्लावर का कलर क्या है? तो वायलेट कलर जो है आपका, ये इनका क्या है? डोमिनेंट। जो इधर लिख रहे हैं वो डोमिनेंट तो लिख ही रहे हैं। और आपका जो व्हाइट कलर है वो क्या है? रिसेसिव है। ये फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, आगे अभी कंफ्यूजन नहीं होना है। फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन। अब पोजीशन क्या है? तो एक्सियल, और इसमें टर्मिनल। फोर्थ नंबर जो है आपका पोड शेप। मटर जिसमें होता है ना, मटर जिसमें मटर का दाना रहता है, पोड शेप, ठीक है। अब इसमें क्या है? इनफ्लेटेड, इनफ्लेटेड। और क्या कहता है? कंस्ट्रिक्टेड। अगर 5वां नंबर की बात करें तो पोड कलर, इसके कलर की बात करते हैं। तो यहां पे कलर अलग था, यहां पे कलर अलग था, ये ध्यान दीजिएगा। पोड कलर में आपका ग्रीन जो है डोमिनेंट है, और आपका रिसेसिव क्या है? आपका येलो, ठीक है। सीड के शेप की अगर बात करें, सीड के शेप की अगर हम लोग बात करें तो राउंड हो गया आपका डोमिनेंट, और रिंकल हो गया आपका रिसेसिव, रिंकल्ड, ठीक है। और 7 जो है लास्ट है सीड का कलर, सीड कलर, ठीक है। अब सीड कलर में आपका येलो जो है वो डोमिनेंट है, और आपका ग्रीन जो है वो रिसेसिव है। ये जस्ट उल्टा है इसके, इसलिए यहाँ ध्यान रखिएगा। ये दो चीज़ पे ही ध्यान रखना है। अब अच्छी बात यह है कि 10th में इतना लोड लेने का जरूरत नहीं है, आप इस चीज़ से बच सकते हैं, इतना आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आगे की ईयर शुरू करेंगे पढ़ाई, अगर आगे बायोलॉजी के साथ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि पोड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, और अगर सीड कलर की बात करें तो ग्रीन क्या हो जाएगा? रिसेसिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 7 कैरेक्टर था डोमिनेंट। और डोमिनेंट के लिए जो हम लोग एग्जांपल है ना, इसे कैपिटल डी यूज कर रहे हैं, तो उसी का आपको क्या है ना स्मॉल टी यूज करेंगे। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका हम लोग यहाँ पे कैपिटल आर यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या है ना स्मॉल आर यूज करेंगे। अगर यहाँ पे इसके लिए हम लोग कैपिटल जी यूज किए तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? स्मॉल जी और स्मॉल जी यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब जिसको भी जिससे रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे ये स्मॉल भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, इस तरह से जो है ना हम लोग ये देखेंगे।
हम लोग चलते हैं अब फर्स्ट मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जो क्रॉस होगा पी प्लांट का वो सिंगल कैरेक्टर के साथ, सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर के साथ आपका होगा, कह सकते हैं सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल पेयर ऑफ कैरेक्टर आपका, ठीक है। चलिए तब क्या है मोनोहाइब्रिड सिंगल पेयर, तो हम लोग क्या क्या लेते हैं, टॉल लेते हैं। क्या लेते हैं आपका, टॉल लेते हैं। और यहां पे इसी का क्या लेंगे, डॉर्फ लेंगे, स्मॉल टी स्मॉल टी। ये है क्या आपका पेरेंट से, क्या है आपका पेरेंट। और कैसा पेरेंट है, तो होमोजाइगस पेरेंट। कैसा पेरेंट है, होमोजाइगस। ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आपका टॉल क्या है, होमो। अब हमको पता है ये भी होमोजाइगस है और ये भी क्या है, होमोजाइगस है। दोनों होमोजाइगस है, क्यों, क्योंकि सेम टाइप के एलील्स पाए जा रहे हैं। चलिए तब इसमें अगर कहे कि कितने किस टाइप के गैमेट्स आएंगे, तो टी। यहां से जो गैमेट्स आएंगे वो स्मॉल टी, ठीक है। तब है इनका जो क्रॉस होगा, इनका जो क्रॉस होगा वो जो क्या बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये आपका क्या हो गया, टॉल। तो ये जो आया इसको हम लोग कहेंगे गैमेट्स, ठीक है, गैमेट्स। और ये जो आ गया आपका इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। क्या है, F1 जनरेशन। अभी देखने में कैसा लगेगा, टॉल लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है। लेकिन इसी को अगर हम लोग जीन के बेसिस पे देखें तो ये क्या, इसको हम लोग कहेंगे हाइब्रिड कहेंगे। तो अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हम लोग फिनोटाइप देखें, ठीक है, इसको सेल्फिंग करवाते हैं तब उसका फिनोटाइप देखेंगे। तब है कि इसमें कितने तरह के गैमेट बनेंगे, अब 2 तरह के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और आपका स्मॉल टी। ये कैसे पता, तो हमको फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं कि नंबर ऑफ गैमेट जो होता है 2 के पावर n, 2 के पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस एलेलिक पेयर। तो कितना पेयर है, 1 पेयर है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 का पावर 1 मतलब 2। तो 2 टाइप के गैमेट यहाँ पे बन गए। चलिए तब है पुन्नेट स्क्वायर। पुन्नेट स्क्वायर की बात करें तो मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर के रूप में एक साइंटिस्ट थे पुन्नेट साहब, इन्होंने स्क्वायर फॉर्म में इसको आपको सजाया इस तरह से। यहाँ पे आप जो कह सकते हैं आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी, और आप यहाँ पे कह सकते हैं, आप इधर कह सकते हैं आप कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक। इधर आप मेल ले लीजिए, इधर फीमेल ले लीजिए, या इधर मेल फीमेल मेल इधर फीमेल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ जो आएगा वो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब ये टोटल ओवरऑल 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा। नंबर ऑफ F1 जनरेशन को हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, 2 के पावर n, 2 के पावर n। अब कितना गैमेट, तो 2 गैमेट। तो 2 के पावर 2 कर दिया तो कितना बन गया, 4। कितना बन गया, 4 वहाँ पे, ठीक है। या टाइप अगर पूछे, अगर F2 जनरेशन का पूछे, टाइप पूछे, फिनोटिपिकली जीनोटिपिकली, सारा फार्मूला हम लोग देख चुके हैं पहले भी, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इसका कैरेक्टर देखें तो ये क्या होगा आपका, टॉल। ये भी क्या होगा, टॉल। ये भी क्या होगा, टॉल। और ये क्या होगा, डॉर्फ। तब अगर बात करें हम लोग फिनोटाइप का। फिनोटाइप मतलब जो हमको दिख रहा है, क्या है, जो हमको दिख रहा है, ठीक है। इसको मिटाते हैं। जो हमको दिख रहा है, फिनोटिपिक रेशियो, टॉल टॉल टॉल, एक डॉर्फ, मतलब 3 टॉल है और एक डॉर्फ है, 3:1। अगर कहें जीनोटाइप रेशियो, तो कितना हो जाएगा, 1 टॉल है, 2 एक जैसा है और 1 फिर आपका डॉर्फ है। समझ में आ गया। तो ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का और आपका जीनोटिपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का। समझ में आया, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। तब हम लोग चलते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे। डायहाइब्रिड क्रॉस,
डायहाइब्रिड क्रॉस मतलब दो कैरेक्टर लेंगे। अब दो कैरेक्टर लेंगे तो हम लोग क्या लेते हैं, टॉल एंड राउंड सीड लेते हैं, ठीक है। तो टॉल के लिए कैपिटल टी, राउंड के लिए कैपिटल आर। और यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा और रिंकल हो जाएगा, रिंकल। तो इसी के लिए स्मॉल टी, स्मॉल आर। अगर यहाँ पे ये क्या है, आपके पेरेंट्स हैं, यहां से जो गैमेट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर, एक ही गैमेट आएगा। क्यों, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में कोई हेटेरोजाइगस टाइप तो है नहीं। यहां से स्मॉल टी, अगर इनका क्रॉस होगा, ये गैमेट्स हैं आपके, ये आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या होगा आपका F1 जनरेशन होगा। ये क्या होगा आपका F1 जनरेशन होगा, ठीक है। अब F1 जनरेशन है तो इसमें से आपको फिनोटिपिकली क्या नजर आएगा, टॉल एंड राउंड नजर आएगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में है ये हाइब्रिड है। अब यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे, तो 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे। कैसे पता चला 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 2 का पावर n कर दीजिए और 2 का पावर कितना हो जाएगा 2 क्यों, क्योंकि ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, 2 हेटेरोजाइगस तो कितने हो गए 4, मतलब 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, तो आपका कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, और स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये 2 कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन हुआ। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, कि दोनों कैरेक्टर एक साथ कैसे आएगा, तो इस तरह से आएगा। तब हम लोग बात करते हैं F2 जनरेशन की। किसकी बात करते हैं, F2 जनरेशन का। इसी को हम लोग इसको मिटाते हैं और बनाते हैं। कितना आया हमारे पास, 4 तरह का गैमेट आया, कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर, आपका कैपिटल स्मॉल कैपिटल और स्मॉल। यहाँ पे पुनेट स्क्वायर में हम लोग इसको बंद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, और इधर आप मेल रखिए और इधर आप फीमेल रखिए, जिधर भी रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है। और तब इसी को हम लोग कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ठीक है। ये हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस का हम लोग बना रहे हैं, पुनेट स्क्वायर बॉक्स में अरेंज कर रहे हैं। यहाँ होगा कैपिटल टी कैपिटल आर, यहाँ पे कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल, दोनों को मल्टीप्लाई करते चले जाइए ना। यहाँ पे आपका कैपिटल टी स्मॉल टी और आपका कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पे आर होगा, स्मॉल आर, ठीक है। बस ये मल्टीप्लाई करते रहिए, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये रहा हमारा पूरा, ठीक है। अब है कि इसमें इनका कैरेक्टर क्या क्या है, तो आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, टॉल एंड राउंड हो गया। क्या हो गया, टॉल राउंड, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, फिनोटिपिकली की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी क्या हो गया, टॉल राउंड। यहाँ पे भी क्या हो गया, टॉल राउंड। यहाँ पे भी क्या हो गया, टॉल राउंड। यहाँ मतलब एक भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर है तो वो डोमिनेंट वाला ही शो करेगा फिनोटिपिकली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, टॉल और क्या हो गया, रिंकल, टॉल और क्या हो गया, रिंकल। यहाँ पे क्या हो गया, टॉल और राउंड। यहाँ पे क्या हो गया, टॉल और रिंकल। क्यों रिंकल बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों आर स्मॉल वाला है। तब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से टॉल एंड राउंड। यहाँ पे क्या हो गया, टॉल राउंड। यहाँ पे क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों टी जो है ना स्मॉल वाला हो गया, और फिर क्या हो गया, राउंड हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ भी ड्वार्फ राउंड हो गया। यहाँ पे अगर बोले तो ये टॉल राउंड, यहाँ पे बोले तो ये टॉल रिंकल, यहाँ पे बोले तो ये ड्वार्फ राउंड, और यहाँ पे बोले तो ये ड्वार्फ और रिंकल, ठीक है।
अब देखिए, अगर फिनोटिपिक रेशियो की बात करें, ठीक है, फिनोटाइप, फिनोटिपिक रेशियो की बात करें तो कितना हो जाएगा, टॉल राउंड काटते जा रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9:2 टॉल और रिंकल, टॉल रिंकल ऐसे कर रहे हैं, 1 2 3, ड्वार्फ 1 और राउंड 1 2 3, इसको ऐसे कर दीजिए और एक लास्ट में ये बच गया। टोटल कितना होगा, 16 टाइप। टोटल कितना होगा, 16। कितना हो गया, 4 चौका 16 होता है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर n। नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस गैमेट्स। तो 9 3 12 3 15 और 1 16, ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अगर फिनोटिपिक रेशियो मान लेते, इतना लिखना पड़ेगा क्या फिनोटिपिक रेशियो के लिए, नहीं। आपका मोनोहाइब्रिड का क्या था, आपका मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1, तो पहले लिख दीजिए और उसके बाद इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके फिर लिख दीजिए, हो गया। इसी तरह से अगर जीनोटिपिक की बात करें, जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, इसको 2 बार लिख दीजिए, 1:2:1 इस तरह से, और फिर 2 बार लिखे है ना, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर से लिख दीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:4:2। समझ में आ गया, मतलब डाइहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1 ऐसे लिखेंगे, याद रहेगा। या आप ऐसे लिख लीजिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस को 2 बार लिख दीजिए, 1:2:1 और फिर 1:2:1। कोई दिक्कत, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, इधर कर लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप 2 बार लिख लीजिए, 1:2:1, 1:2:1 और फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दीजिए, तो 2:4:2। याद होना चाहिए, चाहे जैसे याद हो, बस अगर ऐसे याद कर रहे हैं तो ऐसे होगा, ऐसे। ये डाइहाइब्रिड क्रॉस है, इतना दूर तक आपको नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया तो आप समझ सकते हैं। तब है ना, अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें जीनोटिपिक रेशियो में जो है आपका 1:2:1 ये कितने टाइप्स के आपके आएंगे। तो टाइप्स तो आप वहाँ फार्मूला से ही पता कर सकते हैं, 3 का पावर n करके वहाँ पे जो फार्मूला हम लोग दिए थे। और तब है कि कितने टाइप से हैं, तो यहीं पे देख लीजिए, आपका 1 एक टाइप का, तो ये एक ही टाइप का है, ये वाला जो है ना ये एक टाइप का है, ठीक है। अब हम मिटाते जाते हैं, तो ये मिटा दिए, ठीक है। अब क्या है, टॉल कैपिटल टी और कैपिटल आर और स्मॉल आर, एक ये है और यहाँ पे कट किए, और आपका कैपिटल टी एक ये वाला है, 2 कैपिटल टी, तो एक 2 वाला माइनस कर देते हैं यहाँ से, चलिए इसको काट दिए। अब क्या बचा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर, तो एक ये है आपका, मतलब इस तरह से कट करिए। अब कैपिटल आर कहीं नहीं है, यानी मतलब ये वाला मिट गया आपका, यहाँ से मिटा दिया, जिसको काट रहे हैं उसको हम लोग मिटा दिए जाएंगे, ठीक है। तब क्या बचा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक ये बचा, कैपिटल टी ये हुआ, 2 हुआ, कैपिटल टी ये 3 हुआ, तो एक और होगा कहीं आपका यहाँ पे 4 हो गया, तो ये 4 वाला काट दीजिए, ठीक है। तो मतलब अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। तब क्या बचा, कैपिटल टी स्मॉल आर, तो एक ये है स्मॉल आर ये है, लेकिन यह नहीं है, स्मॉल आर यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 हटा दीजिए। तब क्या है, इसको भी आप मिटा दीजिए। तब क्या बचा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर यहाँ पे, और आपका क्या है, एक ही है, एक हटा दीजिए, ठीक है। चलिए अभी क्या है, ये लगता है हम लोग कर चुके थे, इसको मिटाए नहीं थे, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर एक ही है, तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। वही इसको हम लोग हटा चुके थे, ये ध्यान नहीं था, ये वाला हट गया यहाँ से। अब क्या बचा, ये वाला सबसे पहले इसको हटा दीजिए, ये एक ही टाइप का होता है ये। अब क्या बचा, 2 बचा, हम लोग एक्स्ट्रा मिटा दिए हैं,
एक्स्ट्रा मिटा दिए यहाँ पे लगता है। ठीक है, अब है क्या, स्मॉल टी कैपिटल आर कैपिटल आर, यहाँ पे स्मॉल टी ये दोनों देखिए, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, एक एक लोग एक्स्ट्रा यहाँ से मिटा दिए हैं, मतलब ओवरऑल जो है आपको यहाँ पे नजर आएगा सारा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। फिर से जो हम लोग बनाए, अब हम तो बैक नहीं कर सकते ना, आप लोग तो रिवर्स भी कर सकते हैं, तो वीडियो को रिवर्स करिए और आपको फिर से इस तरह से आप देखिए कि कितने टाइप्स के बनेंगे। तो टाइप्स कितना होगा, तो 9 टाइप्स का आपको यहाँ पे गैमेट बनेगा, 9 टाइप्स का, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, मतलब 9 टाइप का आपका जो है ना जीनोटिपिकली रेशियो में आपको नजर आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये रहा आपका मोनोहाइब्रिड और क्रॉस हाइब्रिड का, डायहाइब्रिड का क्रॉस मेंडल साहब का। अगले क्लास में लोग मिलते हैं। थैंक यू।